इस कहानी का नाम है पशु और पशुपति। वे जानवरों की भाषा सीख रहे थे, किंतु कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो उनके शिक्षक ने उनसे एक दिन कहा कि तुम ज्यादा पंचायत मत फैलाओ और सिर्फ गधा व कुत्ता की भाषा सीख लो। वे अपेक्षाकृत सरल हैं और ये दोनों पालतू भी हैं। कुत्ता तो अमूमन हर गली मोहल्ले में मिल जाता है। तुम्हारी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। बात उनको जम गई। अब वे कुत्ते की भाषा बोलते भी थे और समझते भी थे। एक दिन वे घर से निकले तो एक कुत्ते ने उन्हें भाव भाव करके रोक लिया। उन्होंने भी एक बार भाव करके उससे पूछा, क्या है? कुत्ते ने कहा, मैं साल भर से तुमको देख रहा हूं और तुम मुझे, लेकिन अभी तक अपना परिचय नहीं हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? वे बोले, देवराज। नाम सुन के कुत्ते ने उन्हें सूंघते हुए उनके चारों ओर एक चक्कर लगाया। उनकी गंध ने कुत्ते को लघुशंका के लिए प्रेरित किया और उसने उनसे सटते हुए अपनी पिछली टांग उठा दी। कुत्ते को टांग उठाता देख देवराज हड़बड़ाकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, हट हट, ये क्या करता है तू? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम तो आदमी हो यार, अपने आप को देव कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और ऊपर से तुम अपने आप को देवताओं का राजा भी बता रहे हो, देवराज। वो बोले, ये ठीक है कि मैं मनुष्य हूं, किंतु हम मनुष्यों में देवताओं का अंश होता है। कुत्ता बोला, अरे भाई, तुम में से गंध आ रही है, देवताओं में गंध नहीं होती, इसलिए उन्हें नहाने धोने की जरूरत नहीं पड़ती। माघ सपरे महापापी, कातक सपरे कुत्ता, रोज रोज सपरे टकर परी, ना सपरे वो देवता। यदि तुम देवता होना चाहते हो तो पहले अपने अंदर की गंध साफ करो। बुरा मत मानना भाई, लेकिन तुमको सूंघकर मेरे अंदर लघुशंका करने की इच्छा पैदा हुई। कुत्ते की बात सुनकर देवराज ने चौंकते हुए कहा, गंध? कैसी गंध? मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही। अगर कोई गंध आ भी रही है ना, तो वो मोगरे के इत्र की है, समझे? कुत्ते ने डांटने वाली मुद्रा में उन्हें देखा और बोला, हमारी भाषा सीख लेने से कोई हमारे जैसा नहीं हो जाता। हम कुत्तों में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन तुम्हारी सोहबत ने हमें सिर्फ अपमान सूचक संज्ञा बनाकर छोड़ दिया है। अपनी नाक ठीक कराओ। तुम कितना ही अपने ऊपर मोगरा, केवड़ा, गुलाब छिड़क लो, लेकिन तुम्हारे अंदर बसी हुई ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा की गंध नहीं जाने वाली। इस गंध को पहले साफ करो, जिससे हम कुत्ते भ्रम में ना पड़े। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर ये गंध बसी हुई है, तब तक तुम देवता जैसे पूजनीय नहीं हो सकते। इसलिए ये देवराज जैसे नाम रखना भी बंद करो। कुत्ते की बात सुनकर देवराज का दिमाग भन्ना गया। वे उसे डांटते हुए बोले, अपनी औकात में रहो, समझे? ज्यादा ज्ञान मत बांटो। तुम लोग खुद अल्सेशियन, पोमेरियन, ग्रेट डैंग, जर्मन शेपर्ड, देसी विदेशी जैसी बिरादरी में बटे हुए हो और हम पर तुम मत लगाते हो। कुत्ते ने भी बमक कर जवाब दिया, तुम लोगों की यही आदत ठीक नहीं है। तुम जो हो वो रहना नहीं चाहते और जो नहीं हो वो बनना चाहते हो। इसलिए ना तो मनुष्य रह जाते हो, ना ही देवता बन पाते हो। और यही गणित तुम लोग हमारे ऊपर भी अप्लाई करते हो। कुत्तों को बिरादरी में बांटने वाले हम कुत्ते नहीं हैं, ये तुम लोग हो। अरे हम कुत्ते हैं, कुत्ते रहने में ही हमारा आनंद है, लेकिन नहीं, तुमको तब तक चैन नहीं मिलता जब तक तुम हमारे नाम ना बदल दो। कभी शेरू, कभी टाइगर, कभी फ्रूटी, कभी टीटू, कभी क्लाइव और पता नहीं क्या क्या। भैया, 100 बात की एक बात, ना तुम हमारे जैसे बनो, ना हमको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। तुम्हारा सुख मनुष्य रहने में है और हमारा सुख कुत्ता रहने में है। इसलिए मनुष्य रहते हुए ना तो तुम देवता बनने की कोशिश करो और ना ही कुत्ता। साथ ही हमको भी कुत्ता से आदमी बनाने का प्रयास मत करो भाई। मैं तुमको एक प्रपोजल देता हूं। आज से हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। तुम आदमी बनकर रहना और मैं कुत्ता बनकर रहूंगा। मैं तुमको आदमी कह के पुकारूंगा और तुम मुझे सिर्फ कुत्ता कहकर बुलाना। इससे तुम्हें आदमी होने का एहसास बना रहेगा और मुझे कुत्ता होने का। तब हम सच्चे अर्थों में अपनी उस योनि को सफलतापूर्वक जी पाएंगे जिस योनि में परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। आदमी को बात जम गई। अब वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। आदमी कुत्ते को बेहतर कुत्ता बनने में मदद कर रहा है और कुत्ता आदमी को एक बेहतरीन इंसान बनने में सहयोग कर रहा है। अब वे दोनों एक दूसरे को अपने जैसा बनाने का प्रयास नहीं करते। इसलिए एक सच्चे अर्थों में मनुष्य हो गया और दूसरा सच्चा श्वान। इन दोनों के जीवन की सार्थकता से इस सृष्टि के प्रत्येक कण में वास करने वाले परमात्मा ने प्रसन्न होते हुए ये निर्णय लिया कि वे आज से सिर्फ उसी प्राणी को दिखाई देंगे जो अपने मिले हुए जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए उसे पूर्णता से सम्मानपूर्वक जी रहा होगा। क्योंकि उनकी दुनिया बहुत बड़ी है। 20 लाख स्थावर जानों
9वीं लाख सब जलचर मानो, 10 लक्ष कुर्म कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बंदर दुखदाई। जब ये 84 कट जावे, तब ये मनुष्य तन हम पावे।